इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि स्मार्टफोन कंपनीज अपना सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर शेयर करें और फोन के लॉग्स 1 साल तक डिवाइस पे स्टोर रखें। और इसी पॉइंट पर एप्पल, सैमसंग जैसे जो जायंट्स हैं और प्रिवेसी ग्रुप्स वो एक साइड पे हो गए हैं और गवर्नमेंट ऑपोजिट तरफ है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और पहली स्टोरी में हम ये देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट और स्मार्टफोन मेकर्स इतने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आ गए हैं। सेकेंड स्टोरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 2026 की शुरुआत ब्रूटल रही है। इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी ने सिर्फ कुछ हफ्तों में 1.4 लाख करोड़ रुपीस मार्केट कैप लूज कर दिया है। स्टॉक अराउंड 7% ईयर टू डेट डाउन है और आज जब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने जा रही है, मार्केट का मूड काफी टेंस है। आज की फाइनल स्टोरी में इंडिया इज फाइनली बीइंग इनवाइटेड टू पैक्स सिलिका, जो अमेरिका का फ्लैगशिप एआई और टेक सप्लाई चेन अलायंस है। और ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक चेकबॉक्स नहीं है, ये दिखाता है कि ग्लोबल टेक पावर गेम में इंडिया की सीट टेबल पर सीरियसली कंसिडर की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी में इंडियन गवर्नमेंट स्मार्टफोन्स के लिए कुछ नए रेगुलेशंस प्रपोज कर रही है, बट दैट इज नॉट सिटिंग वेल विद द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर। नाउ इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है विद अराउंड 75 करोड़ एक्टिव फोन्स। लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा लीक्स, स्कैम कॉल्स ये सब भी रीसेंट टाइम्स में शार्पली बढ़े हैं। तो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यह है कि अगर फोन के अंदर क्या चल रहा है वो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा तो जो यूजर्स हैं वो ज्यादा सेफ रहेंगे। इस लॉजिक से गवर्नमेंट ने सोर्स कोड शेयरिंग और फोन लॉग्स स्टोरेज जैसे रेगुलेशंस को प्रपोज किया है, बट प्रॉब्लम डिटेल्स में है। सो सोर्स कोड का मतलब होता है फोन का डीएनए, वो इंस्ट्रक्शंस जिससे आईफोन या फिर एंड्रॉयड का हर फीचर काम करता है। एप्पल और सैमसंग के लिए ये सिर्फ कोड नहीं है, उनका कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और जब गवर्नमेंट इसको एक्सेस करना चाहे तो रेजिस्टेंस होना ऑब्वियस ही है। लेकिन प्रिवेसी ग्रुप्स भी यहाँ पर आ गए हैं, इसे और भी ज्यादा स्ट्रांगली देख रहे हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने क्लियरली ये बोला है कि अगर गवर्नमेंट को सोर्स कोड और डिवाइस लेवल कंट्रोल्स मिलते हैं तो ये मास सर्वेलेंस का डोर ओपन करता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रपोजल में ये भी लिखा है कि कंपनीज को सिक्योरिटी अपडेट्स लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा और साथ में ऑफिशियल्स चाहें तो अपडेट्स को टेस्ट भी कर सकते हैं। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट और शार्प हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर रेगुलेटर खुद वल्नरेबिलिटीज देख सकता है तो वो उन्हें फिक्स करने के साथ साथ एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। इसमें रेगुलेटर और वॉचर का जो रोल है वो मिक्स हो जाता है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के ऑपोजिट है। इसीलिए ग्लोबल इंटरनेट राइट्स ग्रुप्स ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजल ट्रस्ट को इरोड करता है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो सोर्स कोड मांग ही नहीं रहे, बट रॉयटर्स के पास जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली वही इंडिकेट करते हैं और इस एम्बिग्विटी ने ही मिसट्रस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे पहले भी आपको याद होगा एक सिमिलर एपिसोड हुआ था जब गवर्नमेंट ने एक स्टेट रन साइबर सिक्योरिटी ऐप को मैंडेटरी करना चाहा था, लेकिन ऑपोजिशन और प्रिवेसी बैकलैश के बाद ये ऑर्डर रिवोक कर दिया गया था। तो लार्जर पिक्चर यहां पर यह है कि इंडिया एक तरफ डिजिटल इकोनॉमी को स्केल करना चाहता है, बट दूसरी तरफ ऐसे अनप्रिडिक्टेबल या इंट्रूसिव रूल्स से कंपनीज का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। दूसरी स्टोरी में 2025 में रिलायंस ने निफ्टी को कंफर्टेबली बीट किया था विथ 29% रैली, बट 2026 आते ही नैरेटिव फ्लिप हो गया है विथ स्टॉक डाउन बाय 7% ईयर टू डेट इन जस्ट अ फ्यू वीक्स। और इसके दो बड़े रीजंस हैं। पहला, रशियन क्रूड के एक्सपोजर का फेयर और दूसरा रिटेल बिजनेस की स्लोइंग ग्रोथ जो पूरे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्पेस में दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंगली ब्रोकरेजेस पैनिक मोड में नहीं है। ऑयल टू केमिकल्स यानी कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स अभी भी रिलायंस का स्ट्रॉन्ग पिलर बना हुआ है। एनालिस्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर क्वार्टर एबिटा ओवरऑल 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगा, जिसमें से O2C सेगमेंट का एबिटा 16% ग्रो करेगा। रशियन क्रूड के कंसर्न के रीसेंट सेल ऑफ पे ब्रोकरेजेस का ये व्यू है कि फेयर्स थोड़े से ओवरब्लोन है। एज पर देम मीडियम टर्म अर्निंग्स पे इसका लिमिटेड इंपैक्ट होने वाला है क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्रूड ग्रेड्स जैसे मिडिल ईस्ट बैरल्स के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। और अगर वेनेजुएलन क्रूड सोर्सिंग में वापस आ जाता है तो रिफाइनिंग मार्जिन्स के लिए ये और भी अपसाइड हो सकता है।
तो शॉर्ट टर्म में रिस्क हो सकता है यस, बट फंडामेंटल्स उतने फ्रेजाइल नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम रिटेल में है। रिलायंस रिटेल पिछले कुछ सालों से ग्रोथ इंजन रहा है कंपनी के लिए। डबल डिजिट ग्रोथ, अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन, एफएमसीजी पुश, ये सब कुछ सॉलिड दिखाई दे रहा था। बट अब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में स्लो डाउन क्लियरली दिखाई दे रही है देश में। एक्सपर्ट्स ने रिटेल सेल्स ग्रोथ एस्टिमेट कट करके अप्रॉक्स 10% कर दिया है, जो सितंबर क्वार्टर के ओवर 21% ग्रोथ से काफी नीचे है। उनके अकॉर्डिंग हाई बेस, फेस्टिव टाइमिंग का शिफ्ट, जीएसटी चेंजेस और आरसीपीएल डीमर्जर, ये सब मिलके रिटेल की ग्रोथ को ड्रैग करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में 2026 को ब्रोकरेजेस कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवर $80 बिलियन इन्वेस्टमेंट का मोनेटाइजेशन 2026 से स्टार्ट होगा एज पार्ट ऑफ रिलायंस का फोर्थ मोनेटाइजेशन साइकिल। FY27 में जियो का रेवेन्यू 22% ग्रो होने का एक्सपेक्टेशन है, विच विल बी ड्रिवन बाय टैरिफ हाइक्स और होम ब्रॉडबैंड मोमेंटम। मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, जो 28% एबिटा ग्रोथ ड्राइव करेगा। रिटेल के साइड पे भी काफी होप है। ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बेस इफेक्ट्स नॉर्मलाइज होने के बाद FY27 तक मिड टीज ग्रोथ वापस आ सकती है। प्लस एफएमसीजी, न्यू एनर्जी, डेटा सेंटर्स, ये सब वर्टिकल्स अभी वैल्यूएशन डिस्कवरी फेज में है। FY27 से 28 तक इनमें क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है। तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट वॉलेटिलिटी आ सकती है, रिटेल नंबर्स सॉफ्ट हो सकते हैं, बट बिगर पिक्चर में ब्रोकरेजेस का वर्डिक्ट काफी कंसिस्टेंटली ऑप्टिमिस्टिक है। थर्ड स्टोरी में इंडिया को पैक्स सिलिका के अलायंस में इनवाइट किया गया है। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसका कोर आइडिया ये है कि अगर 20th सेंचुरी ऑयल और स्टील पे चलती थी, तो 21st सेंचुरी कंप्यूट और क्रिटिकल मिनरल्स पे चलेगी। एआई, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, यही न्यू ऑयल है। बट प्रॉब्लम यह है कि चिप्स से लेकर मिनरल्स तक इन सब चीजों की ग्लोबल सप्लाई चेन पर चाइना का ग्रिप काफी स्ट्रांग है। वेस्टर्न इकोनॉमीज को यह लग रहा है कि यह डिपेंडेंसी रिस्की हो चुकी है। पैक्स सिलिका का गोल एक ट्रस्टेड क्लब बनाना है, जहां पर फ्रेंडली कंट्रीज मिलकर एआई और टेक सप्लाई चेन्स को बिल्ड करें बिना कोअर्सिव डिपेंडेंसीज के। इसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी इनपुट्स, डेटा सेंटर्स, फाइबर केबल्स, इवन फाउंडेशनल एआई मॉडल्स तक कवर होते हैं। और इस क्लब में यूएस, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्लोबल टेक सप्लाई चेन के हैवीवेट्स ऑलरेडी शामिल हैं। पर इंडिया के लिए ये एक्चुअली मैटर क्यों करता है? सबसे पहली बात, इंडिया का एआई एम्बिशन रियल है, बट इकोसिस्टम अभी भी इनकम्प्लीट है। हम सॉफ्टवेयर और टैलेंट में स्ट्रांग है यस, लेकिन ग्लोबल स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप्स, एडवांस डेटा सेंटर्स, कंप्यूट हैवी प्लेटफॉर्म्स में काफी गैप है। पैक्स सिलिका एग्जैक्टली वही गैप एड्रेस करता है। इस इनिशिएटिव के अंदर कंट्रीज जॉइंट वेंचर्स, को इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स परस्यू कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि सप्लाई चेन पार्टनर बनने का चांस मिलता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। दिसंबर में ही यूएस कंपनीज ने इंडिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव बेट्स अनाउंस किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में नेक्स्ट 4 इयर्स में $17.5 बिलियन का और गूगल ने ओवर $15 बिलियन का एआई और क्लाउड इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। ये एग्जैक्टली देखा जाए तो उस थिंकिंग से अलाइन होते हैं जहां पर इंडिया को ट्रस्टेड टेक हब के रूप में पोजीशन किया जा रहा है। बट हियर्स द रियलिटी चेक, पैक्स सिलिका कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। ये एक प्रिंसिपल्स बेस्ड डिक्लेरेशन है विथ नो एनफोर्समेंट एंड नो पेनल्टीज। मतलब कि रियल टेस्ट ये होगा कि मेंबर कंट्रीज एक्चुअल कैपिटल को कमिट करते हैं या सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। बट यहाँ इंडिया के केस में ऑप्टिमिज्म इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी फ्लो करना स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया विथ इट्स स्केल, डेमोग्राफिक्स और स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग नेचुरली इस अलायंस में फिट बैठता है, बट इसमें एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहना चाहिए। That's it for today's video. पहले तो गवर्नमेंट का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रपोज्ड रेगुलेशंस सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का बैटल है। फ्रॉड और डेटा लीक्स रियल प्रॉब्लम है यस, बट गवर्नमेंट के सोल्यूशन से फोन्स को सर्वेलेंस टूल्स बनाने का रिस्क भी है। तो इसमें जब तक क्लैरिटी नहीं आती, इंडिया का स्मार्टफोन इकोसिस्टम एक अनईजी पॉज में है। दूसरी तरफ रिलायंस के स्टॉक का अभी तक का परफॉर्मेंस बेरिश रहा है इन 2026।
बट एक्सपर्ट्स इस साल के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो ये डाउनवर्ड फेज एक रिकैलिब्रेशन है, नॉट अ ब्रेकडाउन। आज का रिजल्ट एक क्वार्टर का स्नैपशॉट होगा। रिलायंस की रियल स्टोरी हमेशा के जैसे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में अनफोल्ड होने वाली है। फाइनली हमने बात की पैक्स सिलिका की। पैक्स सिलिका में इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर इंडिया एआई इंफ्रा, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और ट्रस्टेड टेक पार्टनरशिप्स को सही डायरेक्शन में पुश करता है तो ये डेकेड डिफाइनिंग हो सकता है। What do you think? Let me know in the comments. कल मिलते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.